हेलो डियर स्टूडेंट। तो बहुत ढूंढने के बाद मैंने आपके लिए फाइनल पेपर लेकर आ ही गया, जो 1 मार्च को हिंदी का एमपी बोर्ड के लिए एग्जाम है। ठीक है, उसका मैं फाइनल पेपर लेकर आ गया हूं, जो एग्जाम में सीधे से आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। आप एग्जाम में बैठेंगे तो सीधे से आपके ऐसा ही पेपर सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं सारे पेपर का आपको सोल्यूशन दूंगा और 100% आप एग्जाम में 100 में 95 प्लस मार्क्स करके आएंगे। 100% मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये मैं अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है, तो चलिए अपने सारे क्वेश्चन को मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं और सारी वीडियो आपको देखने की जरूरत है। और अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ से श्री गणेश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियों ने श्री कृष्ण को तुलना की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरील की लकड़ी से। याद रखिएगा, हरील की लकड़ी से। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हरील की लकड़ी से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, यहीं पे मैं सारा क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। शिव धनुष के टूटने पे शिव धनुष के टूटने पे क्रोधित हो उठे परशुराम। कौन? परशुराम। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा परशुराम। याद रखिए, परशुराम परशुराम परशुराम। याद कर लो, कहीं कहीं आपका लक्ष्मण दिया होता है, जो कि लक्ष्मण गलत है। आपको ऑप्शन कौन सा सही करना है? परशुराम। ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद आपके लिए पेपर लेकर आया हूं, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या है 33 हो जाएगा इसका सही आंसर। कितने हैं? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 33 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेताजी के चश्मा पाठ की विद्या है। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी, यानी दो ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है कहानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोलेनाथ का असल में नाम था। भोलेनाथ का असल में नाम था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करें तो तारकेश्वरनाथ। क्या हो जाएगा? तारकेश्वरनाथ। देखिए, ये गलत ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जो सही है वही मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं ज्यादा आपको टाइम लेना नहीं चाहता आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो शब्द की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 100 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन था टोटल। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया, ये 6 नंबर का। ठीक है, चलिए अब सेकंड चलते हैं अपने। सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों का में सही विकल्प चयन करना है आपको। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आएंगे कि चुन कर आपको लिखना है। ठीक है, गोपियां उद्धव को डैश मानती है। गोपियां उद्धव को डैश मानती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़भागी। क्या हो जाएगा? बड़भागी। याद रखिएगा, बड़भागी। ठीक है, आपको बड़भागी भरना है। सेकंड है, चौपाई के प्रत्येक चरण में डैश मात्राएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16-16। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। 16-16 याद रखिएगा, 16-16। ठीक है, चलिए, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डैश गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा भानपुरा। कहाँ हुआ था? भानपुरा। भानपुरा गांव में हुआ था, याद रखिएगा, भानपुरा। ठीक है, भानपुरा, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया का जब यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोलेनाथ और उसके साथी डैश के बिल पानी उलीचने लगे, तो याद रखिएगा चूहो। चूहों के बिल पानी उलीचने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चाय के बागानों में कई डैश बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ दी, तो युवतिया। याद रखिएगा, युवतिया। याद रखिएगा, युवतिया। चाय के बागानों में कई डैश बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ दी, तो युवतिया। याद रखिएगा, युवतिया। ठीक है, चलिए
अगला है सही मिलान कीजिए, जोड़ी बनाकर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए ये सब ये इस साइड भी दिए हुए हैं और तरफ भी इस साइड भी दिए हैं और ब में दिए हैं, इन दोनों का आपको जोड़ी लगाना है, मिलान करना है कि कौन किसका सही होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक जगह एक कॉपी नोट में आपको एक तरफ एक जगह बनाकर रखा हूँ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप उसे देखकर आप 100% याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जोड़ी मिला दिया हूँ मैं। देखिए उत्साह कविता, पहला है उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद है कमायनी, कमायनी कमायनी महाकाव्य, कमायनी महाकाव्य। ठीक है, तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला, कमायनी हो गया महाकाव्य। तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला तब प्रतिमा पर चश्मा। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला का सही मिलान किस में हो जाएगा, प्रतिमा पर चश्मा। ठीक है, चलिए उसके बाद है त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास है तो देवगु समास, जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या का, तो संख्या पूर्वे देवगु, तो त्रि संख्या है, त्रि माने 3, तो देवगु समास हो जाएगा। ठीक है, माता का अंचल शिव पूजन, माता का अंचल शिव पूजन। ठीक है, चलिए शिव पूजन सहाय। अगला है छंद के प्रकार, तो 2 छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सही मिलान भी दिखा दिया, यानी प्रश्न 3 दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है रामचरितमानस के बालकांड से। याद रखिएगा रामचरितमानस के बालकांड से। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड से याद रखिएगा, एक शब्द में उत्तर देना है। चलिए सेकंड है रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो चौपाई। याद रखिएगा रामचरितमानस के प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई, चौपाई याद रखिएगा चौपाई। ठीक है, चलिए 3 नंबर है यहाँ पे कि हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कौन सी है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। कौन सा हो जाएगा, कहानी। ठीक है, कहानी याद रखिएगा कहानी। ठीक है ना, चलिए हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कहानी है। चलिए 4 नंबर है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। याद रखिएगा कठिन कार्य, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य। अगला है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में आता है, किसकी शरण में, तो माता पिता के शरण में। याद रखिएगा माता पिता के शरण में, माता पिता के शरण में। सारे क्वेश्चन को रट जाओ, सारा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था, कौन गुजरता था, तो हलदार साहब। कौन गुजरता था, हलदार साहब। याद रखिएगा हलदार साहब, हलदार साहब याद रखना। ठीक है, तो ये सारा आपके एक शब्द वाले उत्तर भी आपको करा दिया। 100% ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना, यही से क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना ढंग से। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ जोड़ तोड़ से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है 95+ मार्क्स करने का वादा करके। ठीक है, चलिए सत्य सत्य है, सत्य सत्य की चयन करना है। फर्स्ट है उद्भव का संदेश गोपियों के गुजरने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। फर्स्ट का उद्भव का संदेश गोपियों की गुड़ की तरह मीठा लग गया, तो असत्य है। ठीक है, सेकंड है रस के 7 रंग है, ये भी असत्य है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, तो ये भी असत्य है। ठीक है, 7 अंग है तो ये भी असत्य है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो सत्य हो जाएगा, इसका सही आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सत्य। अगला है लोक प्लस उक्ति में मिलकर लोकोक्ति बन गया, तो यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ये हिंदी का मैंने सारा आपको VVI क्वेश्चन A to Z मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे और पेपर लेकर आऊंगा और सारे सब्जेक्ट का मैं पेपर आपको 100% सोल्यूशन कराऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब